जो एक पाखंडी बाबा है, उसके भाई ने हमारे दलित समाज के बेटी की शादी में जाकर हमला किया और ज्यादा से ज्यादा गालियां दी, जो कि काफी निंदनीय है। और इससे मध्य प्रदेश के पूरे समाज में आक्रोश है। और ये आक्रोश क्यों ना हो, जब स्वतंत्र भारत में आपकी बेटे की शादी में कोई गली छाप गुंडा आकर तमाशा करता है, बंदूक लहराता है, फायरिंग करता है, तो क्यों ना हो। इस प्रकार की जो चीजें हैं बहुत ही निंदनीय है और हमें समझना होगा अब कि हम आखिर ये जो चीजें हैं कब तक सहेंगे। इन सब चीजों को लेकर साथियों बहुत ही दिल में व्यथा हुई और आप उस एफआईआर को पढ़ेंगे किस प्रकार से उस दो कौड़ी के गुंडे ने दो कौड़ी के गली के गुंडे ने किस प्रकार से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। यह बहुत ही शर्मनाक है। और अगर हम आज चुप रहे, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसका छोटा भाई है, और अगर इस प्रकार की जो चीजें अगर हो गई तो ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सरकार में उनके जो भाई हैं वहां पर मुख्यमंत्री जाते हैं, प्रदेश के गृह मंत्री जाते हैं, विपक्ष के नेता मुखिया जाते हैं और वहां पर उनके चरणों में गिरते हैं। तो आज हमें इन सब बाहुबलियों से लड़ने की जरूरत है। और ये देश चलेगा संविधान से रहेगा ये देश। जिनके मन में भ्रम है वो निकाल के फेंक दे। ये भ्रम अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 72 घंटे का समय दिया था और वो 72 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई सुनील बैरेसिया जी छतरपुर की धरती पर कल पहुंच रहे हैं और परसों के दिन ये डिसाइड हो जाएगा कि हमें छतरपुर की ओर कूच कब करना है। इस मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई में हमें एकजुट होकर ताकत दिखानी चाहती है। ये ताकत हमें अपने मान सम्मान के लिए दिखानी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे उस वीडियो को तो आप देखना कि कितनी भयानक वो चीजें हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें वो गुंडा फायरिंग कर रहा है। देखिए, आप खुद देखना है इसको। एक मिनट। ये जो इस वीडियो के अंदर वो गुंडा फायरिंग कर रहा है, तो ये बहुत दुखद घटना साथी है। अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रही और हम चुप बैठते रहे तो आप समझ लीजिए कि आपका समाज गुलामी की ओर बढ़ रहा है। तो भाई सुनील बैरेसिया जी कल पहुंचने वाले छतरपुर, और वहां पर हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं उनसे बात करके हम लोग आंदोलन की तारीख डिसाइड करेंगे। इसमें पूरे मध्य प्रदेश के साथियों को आना चाहिए। आखिर मालूम तो पड़े कि उस बाबा ने जो पूरे देश को ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, यहां तक कि विदेश भी, और खुद के भाई को तहजीब, तमीज और बहन को सम्मान कैसे करना है वो नहीं सिखाया।
भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कल उज्जैन के हताई गांव में आए थे। हमारे जो भाई किशन लाल बागरी जो 2 फरवरी 12 फरवरी के आंदोलन में शहीद हो गए थे, लौटते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था। ऐसे उन्होंने भरी सभा में कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों को तो सबक सिखाना चाहिए। अगर मैं आज लाइव के माध्यम से ये बात कह रहा हूं आपको कि अगर आपके मान सम्मान स्वाभिमान को अगर कोई ठेस पहुंचा रहा है तो संविधान में एक सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। कब तक लाठी खाएंगे, कब तक आप गाली सुनेंगे, कब तक चुप रहेंगे? अगर थोड़ा सा भी मान सम्मान बचा है तो आपको छतरपुर की धरती पर आना चाहिए। मध्य प्रदेश की तानाशाही पुलिस और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप जो उनके चरणों में गिरे रहते हैं, खैर ठीक है, ये आपकी मजबूरी होगी कि आपको वोट लेना है, लेकिन ऐसे कर्म करके आप क्या बताइए मुझे। आप एक दलित समाज की बेटी की शादी में शालिग्राम गर्ग नाम का एक व्यक्ति, जो कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भाई है छोटा, वो व्यक्ति जाता है और आज तक आपका स्टेटमेंट नहीं आया। खुलेआम फायरिंग कर रहा है, बंदूक है उसके हाथ में, फिर भी उसमें आम से एक्ट की धारा नहीं लगी। अभी तक वो व्यक्ति गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जबकि हमारे जब रतलाम के अंदर हमारे 4 साथियों को छोटी छोटी धाराओं में अरेस्ट कर लिया गया और उनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई। डॉक्टर आनंद राय, गोपाल वाघेला, विलेस खराड़ी, डॉक्टर अभय ओरी, ये सरासर तानाशाही है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 72 घंटे समय दिया था, वो समय पूरा हो चुका है। अब हम लोग छतरपुर की धरती पर कूच करने वाले हैं। हम भी तो देखें भाई कि छतरपुर के अंदर गुंडे कितनी सीमा तक है। ये बिल्कुल चुप रहने वाले नहीं है। बहुजन समाज अब जाग चुका है, ओबीसी समाज अब जाग चुका है, आदिवासी समाज अब जाग चुका है, अल्पसंख्यक समुदाय अब जाग चुका है। अपने ऊपर तानाशाही चलने नहीं देगा। हम लोग तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप सभी साथी तैयारी करें। आपको बहुत ही जल्द छतरपुर की तारीख बता दी जाएगी कि आपको छतरपुर कब आना है। हमारी टीम लगातार लगी हुई है। आज भी हमारे भीम आर्मी के आर्य समाज पार्टी के देवीदीन अहिरवा, चंदन भाई और हमारी दोनों जिला अध्यक्ष ने मिलकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने के अंदर उनसे सवाल किया गया कि भाई जातिवाद, आप तो जातिवाद कर रहे हैं, क्या अपने हक अधिकारियों की आवाज उठाना जातिवाद है? हैं? क्या आपके अधिकारों को आवाज उठाना जातिवाद है? बिल्कुल नहीं। साथियों, आप लोग तैयारी कीजिए छतरपुर चलने की। खैर, हम भी देखते हैं कि आखिर जो पुलिस उस आरोपी को अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। पूछेंगे, वहां के कप्तान से पूछेंगे, पुलिस कप्तान से पूछेंगे कि भाई आखिर आप अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग लगातार जुड़े रहिए, हर चीज की अपडेट आपको दी जाएगी। आप लोग तैयारी कीजिए छतरपुर चलने की। जय भीम। मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है, उस बहन के सम्मान की लड़ाई के लड़ने के लिए हम लोग जरूर आएंगे। आप आइए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। भीम आर्मी जिंदाबाद, आर्य समाज पार्टी जिंदाबाद।